वेलकम बैक टू माय चैनल द गिटार लॉन्च, जहां हम इजी और फन तरीके से गिटार सीखते हैं। आज हम सीखेंगे एक ऐसी स्केल जो ब्लू और रॉक गिटार की जान है, माइनर ब्लू स्केल। इसका साउंड है रॉ, सोलफुल और एकदम एक्सप्रेसिव। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लू स्केल होता क्या है। ब्लू स्केल इज अ 6 नोट प्रोग्रेशन जो ब्लूज, रॉक और कंट्री म्यूजिक में बिल्कुल सही लगता है। यह स्केल पेंटाटोनिक स्केल प्लस एक क्रोमेटिक नोट है जिसे अक्सर ब्लू नोट कहा जाता है। ब्लू स्केल में अक्सर तीसरा या पांचवा नोट फ्लैट होता है, विच गिव्स द स्केल इट्स डिस्टिंक्ट म्यूजिक साउंड। तो सबसे पहले माइनर ब्लू स्केल का फॉर्मूला समझते हैं, जो है रूट, माइनर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, फ्लैट फिफ्थ। इसे कहते हैं ब्लू नोट। परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सेवन। यानी माइनर पेंटाटोनिक स्केल में एक एक्स्ट्रा नोट ऐड करते हैं, फ्लैट फिफ्थ, जो इस स्केल को ब्लूजी फील देता है। तो पहले हम ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल के नोट्स देखते हैं, और वो है ए, सी, डी, ई एंड जी। अब चलिए इसी ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल को ए माइनर ब्लू स्केल में कन्वर्ट करते हैं और उसके नोट्स देखते हैं। तो उसके लिए हमें इस ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल का जो फिफ्थ नोट है, उसी नोट का फ्लैट नोट ऐड करना है। ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल का फिफ्थ नोट है ई, और उसका फ्लैट नोट है डी शार्प, या आप उसे ई फ्लैट भी कह सकते हैं। तो हमने ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल को ए माइनर ब्लू स्केल में कन्वर्ट किया है। ये स्केल नो ई स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल का फर्स्ट पोजीशन भी इसी फ्रेट से स्टार्ट होता है। तो चलिए अब इस स्केल को गिटार के इस फ्रेटबोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहला नोट है ए, लोअर ई स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर। नेक्स्ट नोट है सी, जो प्ले होगा सेम स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पर। उसके बाद स्केल का नेक्स्ट नोट डी, जो प्ले होगा ए स्ट्रिंग के 5th फ्रेट पर। और अब प्ले होगा वो नोट जिसकी वजह से इसे ब्लू स्केल कहा जाता है, और वो है डी शार्प या ई फ्लैट, जो प्ले होगा ए स्ट्रिंग के 6th फ्रेट पर। अब बाकी जो दो नोट्स है वो सेम ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल जैसे ही ए स्ट्रिंग के 7th फ्रेट और डी स्ट्रिंग के 5th फ्रेट पर प्ले होंगे, जो है ई और जी। अब यही स्केल हम इन सारी स्ट्रिंग पर प्ले करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, जैसे पहले प्ले किया था। उसके बाद ए नोट डी स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पर। नेक्स्ट नोट सी, जी स्ट्रिंग के 5th फ्रेट पर। उसके बाद डी नोट जी स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पर। नेक्स्ट नोट जो इस स्केल का इम्पोर्टेंट नोट है, जो इस स्केल को ब्लूजी साउंड देता है, डी शार्प या ई फ्लैट, जो सेम जी स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पर प्ले होगा। और स्केल के लास्ट नोट्स ई एंड जी, जो प्ले होंगे बी स्ट्रिंग के 5th एंड 8th फ्रेट पर। बेसिकली यहाँ पर स्केल ख़त्म हो जाता है, बट हम हाई ई स्ट्रिंग पर ए एंड सी नोट्स भी प्ले करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट वो दोनों नोट्स इसी स्केल के हैं, और सेकंड पॉइंट इन नोट्स को प्ले करने से स्केल के सारे नोट्स एक बॉक्स में प्ले होंगे।
अगर आप ऊपर की इमेज देखेंगे तो आपको सारे नोट्स एक बॉक्स जैसे नजर आएंगे। जो लोअर ई स्ट्रिंग के 5th फ्रेट से शुरू होकर हाई स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पर खत्म हो जाती है। तो पूरा स्केल एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। अब बारी है प्रैक्टिस टिप्स की। प्रैक्टिस करते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हर नोट को क्लियरली बजाइए। मेट्रोनोम के साथ स्लो टेम्पो में शुरू कीजिए। अल्टरनेट पिकिंग का यूज़ कीजिए, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। जब कंफर्टेबल हो जाओ तब स्लाइड्स और बेंड्स ऐड करो फॉर मोर एक्सप्रेशंस। ब्लूज सिर्फ नोट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि एक फील है। जब आप फ्लैट 5th नोट बजाते हो तो उसमें थोड़ा सा बेंड या वाइब्रेटो ऐड करो। ये नोट टेंशन क्रिएट करता है, जो ब्लूज का इसेंस है। चलो एक सिंपल ब्लूज लीक ट्राई करते हैं। यहाँ बीच में इसे कहते हैं बेंड एंड रिलीज। तो दोस्तों, ये था माइनर ब्लू स्केल का बेसिक लेसन। इस स्केल को प्रैक्टिस करो और अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको अगली लेसन की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग एंड कीप डूइंग।